आज की वीडियो में इसी टॉपिक को समझेंगे एंड बुक में मेंशन इस सर्किट को इन डेप्थ जाके ना सिर्फ ये समझेंगे कि पैरेलल एंड सीरीज सर्किट अरेंजमेंट होता क्या है, बल्कि इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि इन सर्किट में करंट एंड वोल्टेज बिहेव कैसे करते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत सीरीज सर्किट से करते हैं पहले। तो इसमें सबसे पहले ये जानेंगे कि रेजिस्टेंस सीरीज में है, इसको पहचाने कैसे। तो वायर से एग्जैक्टली जितने चार्ज एक रेजिस्टर में एंटर करते हैं, अगर ठीक उतना ही चार्ज, या आप इसे चार्ज ना बोल के करंट भी बोल सकते हो, तो एग्जैक्टली अगर उतना ही चार्ज या करंट साथ वाले रेजिस्टेंस में भी एंटर करे तो उसे सीरीज कनेक्शन कहा जाता है। और वहीं अगर आप तीसरे रेजिस्टेंस की तरफ देखो तो आप खुद ही इतने स्मार्ट हो कि आप देख के बोल दो कि ये भी सीरीज में ही है। अच्छा, अगर इनमें से किसी जगह पर एक और वायर लगा के वहां से भी चार्ज को एंटर करवा देंगे तो फिर ऐसे में क्या होगा। तो यहाँ इस न्यू लाइन में मैंने चार्जेस के कलर को चेंज कर दिया है ताकि आप विजुअली डिफरेंस को पहचान पाओ, ठीक है, ताकि देखने में इजी हो आपके लिए। अच्छा, क्या आप इसे खुद देख के पहचान पा रहे हो कि इनमें से कौन सा रजिस्टर सीरीज में होगा और कौन सा नहीं? तो यहाँ ये दोनों रजिस्टर सीरीज में है क्योंकि दोनों में सेम टाइप के चार्ज एंटर कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये दोनों रजिस्टर एक दूसरे के साथ एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट शेयर कर रहे हैं। तो ऐसे में आप इन दोनों को ये कह सकते हो कि यह सीरीज रिलेशन बना रहे हैं। बट फिर इस फर्स्ट रजिस्टर का क्या होगा? वेल, इसे देख के हम ये नहीं बता सकते हैं कि ये पैरेलल में है या नहीं, क्योंकि इसके लिए हमें पूरे सर्किट का पता होना ज़रूरी है। बट हम ये 100% श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि ये फर्स्ट रजिस्टर बाकी रजिस्टर के साथ सीरीज रिलेशन नहीं बना रहा है। अच्छा, अगर अब आपको ये समझ में आ गया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस सर्किट को भी देख के ज़रा बताओ कि किस लोकेशन पर दो या दो से ज़्यादा रजिस्टर सीरीज रिलेशन बना रहे हैं। आप चाहो तो वीडियो पॉज कर लो एंड आंसर जब समझ में आ जाए तो आप वीडियो को प्लेबैक कर लेना। मैं अपनी तरफ से इसका आंसर आपको बता देता हूँ। तो मेरे स्मार्ट स्टूडेंट्स, ये वो जगह है जहाँ पे रजिस्टर सीरीज रिलेशन बना रहे हैं, क्योंकि पहली बात, इन दोनों रजिस्टर के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में कोई और वायर नहीं है, सिर्फ ये दोनों ही कनेक्टेड हैं। और इसी कारण से जो चार्ज पहले रजिस्टर में एंटर कर रहा है, एग्जैक्टली उतना ही चार्ज दूसरे में भी जा पा रहा है। तो जब ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए तो आप बोल दो कि वो सीरीज रिलेशन बना रहे हैं। तो अब समझते हैं कि वोल्टेज और करंट का बिहेवियर सीरीज सर्किट में कैसा होता है। तो अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी है तो आपको मेरी बात अब बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। और अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर 1 मार्किंग के साथ मैंने लिंक ड्रॉप कर दिया है, आप उस पर क्लिक करके प्रीवियस वीडियो देख लेना, तब समझते हैं इससे आगे। तो यहाँ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के पास मौजूद सभी चार्जेस अपने हाईएस्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के साथ होते हैं, और जैसे ही ये चार्ज रेजिस्टर के अंदर एंटर करते हैं तो रेजिस्टर उसकी एनर्जी का कुछ हिस्सा इस्तेमाल कर लेता है, जैसे कि मान लीजिए वो हीट में कन्वर्ट कर देता है उसको, और उसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है और रेजिस्टर की दूसरी साइड से बाहर निकलती है। और ठीक इस जगह पर अगर आप रेजिस्टर के दोनों साइड की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को मेजर करते हो, यानी उसके डिफरेंस को मेजर करते हो, तो उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। और कई कई जगह पर इसको पोटेंशियल ड्रॉप या फिर सिर्फ वोल्टेज के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि रेजिस्टर के पास कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, या फिर उसके पास कितना पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है, या फिर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर, अगर ऐसे करके कुछ पूछा जाए आपसे, दैट मीन्स आपसे इसी चीज़ के बारे में बात करी जा रही है। आपको हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल का डिफरेंस बताना है, और उसी को वोल्टेज बोलेंगे, और इसको हम वी वेरिएबल यानी कि वोल्टेज से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बची हुई एनर्जी के साथ ये चार्ज दूसरे रेजिस्टर में एंटर करता है, एंड अगेन वो रेजिस्टर भी इसकी कुछ एनर्जी इस्तेमाल कर लेगा, और दूसरी साइड अब फिर से और भी कम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के साथ चार्जेस बाहर निकलेंगे, और ठीक इस कारण से यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस तैयार हो जाएगा। एंड ठीक इसी तरह थर्ड रेजिस्टर के साथ भी यही होगा। और एक बात और, याद है आपको लास्ट वीडियो में मैंने पॉजिटिव टर्मिनल के पास मौजूद सभी चार्जेस को ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किया था, और इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं यही सेम कलर नेगेटिव टर्मिनल की तरफ डालने वाला हूँ। और यहाँ पे मज़े की बात ये है कि दोनों ही सर्किट सही है। इसके बारे में मैं आपको बहुत ही डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट के नेक्स्ट वीडियो के अंदर, प्रॉमिस, ओके?
तो यहाँ पर मैं एक आइडियल केस लेके चल रहा हूँ जो कि हर जगह पे वैलिड है। वो ये कि नेगेटिव टर्मिनल को हमेशा 0 वोल्टेज माना जाता है, ठीक है? तो 0 वोल्टेज नेगेटिव टर्मिनल को मानते हैं, यानी लोएस्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इस जगह पर होती है और पॉजिटिव टर्मिनल के पास हाईएस्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है, ठीक है? ये आइडियल केस है, इसको पूरी दुनिया में माना गया है। मैं नेगेटिव टर्मिनल के पास मौजूद सभी चार्जेस को ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यानी ये ब्लैक कलर बता रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पूरी तरह से ज़ीरो हो गई है। तो इस लास्ट रेज़िस्टर के पास एक तरफ तो एनर्जी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है और एक तरफ कुछ बची-खुची एनर्जी आ रही थी इसके पास, ठीक है? तो ठीक इस कारण से इस जगह पर पोटेंशियल डिफरेंस या फिर आप पोटेंशियल ड्रॉप, इनमें से कुछ भी आप बोल सकते हो, वो यहाँ पे तैयार हो जाएगा और इसको आप किस में मेज़र करते हो? वोल्टेज में। अब एक बात और आप समझ लो अच्छे से, पोटेंशियल ड्रॉप इन तीनों रजिस्टर में से किस जगह पर ज़्यादा होगा, किस जगह पर कम होगा, ये आपको ऐसे नहीं सोचना है कि यहाँ पे लास्ट में रजिस्टर लगा तो यहाँ पे सबसे कम आएगा, सबसे पहले वाले पे सबसे ज़्यादा चला जाएगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। पोटेंशियल ड्रॉप किस जगह पर ज़्यादा है, किस जगह पर कम, ये निर्भर करता है रेजिस्टेंस की वैल्यू पर। इसके बारे में भी डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो का मेन मोटिव है ये कि आपको मैं समझाऊँ कि पहले सीरीज़ सर्किट कैसे पता करते हैं, कहाँ पर है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस कारण से वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस एक सीरीज सर्किट में अलग-अलग आता है। अगर आप अपनी बुक के थोड़ा-सा और नेक्स्ट पेज पे देखोगे, तो आपको कुछ ऐसी इक्वेशन देखने को मिलेगी और यहाँ पर ये जो सर्किट बना हुआ है, ये भी बिल्कुल सेम ही है पहले वाले की तरह। इसमें बस थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, ये बताते हुए कि इन तीनों ही रजिस्टर के पास अलग-अलग वोल्टेज है, ओके? अब ज़रा इस इक्वेशन को आप देखो, तो यहाँ इनका कहना है कि वी वोल्टेज यानी वो जो टोटल बैटरी का वोल्टेज है, उसी वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ इन तीनों रजिस्टर के आसपास हो गया है। फॉर एग्जांपल अगर V इक्वल्स 10 वोल्टेज है, यानी बैटरी के पास मान लो 10 वोल्टेज है, तो आप ये मान सकते हो कि इस 10 वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन इन तीनों ही रजिस्टर के पास कुछ इस तरह से हो सकता है। और सिर्फ ऐसा ही क्यों, ज़रूरी नहीं है, ये कुछ और तरीके से भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कहीं पर भी ज़्यादा हो सकता है, कहीं पर भी कम हो सकता है। क्योंकि हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं पता है, हम बस इन जनरल सब कुछ समझ रहे हैं, तो हम ये एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हैं कि किस जगह पर कितना वोल्टेज ड्रॉप आएगा। ओके, अब करंट के बारे में समझने का समय आ गया है। आप ये तो समझ ही गए होंगे कि सीरीज सर्किट के अंदर वोल्टेज डिफरेंट होते हैं, बट करंट सेम क्यों है? इसे समझाने के लिए मुझे आपको पहले पैरेलल रेजिस्टेंस के बारे में समझाना होगा। उसकी मदद से आप सीरीज सर्किट में करंट के बिहेवियर को समझ पाओगे। बट ऑलरेडी जो टाइम मैंने इस वीडियो के लिए डिसाइड किया था, उससे ज़्यादा ही टाइम हो चुका है। तो मैं पैरेलल सर्किट के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको, क्योंकि मैं आपको हर वीकेंड में एक वीडियो देने की सोच रहा हूँ। तो अगर वीडियो लंबी बनेगी तो उसको एडिट करने में, बाकी सारी चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए लेंथ छोटी रखने के लिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, एंड जाने से पहले आप दोनों को स्पेशल थैंक्स इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए, सुपर चैट और मेंबरशिप लेके। एंड आप भी चैनल को सपोर्ट कर सकते हो इसकी 119 रुपीज़ की मंथली मेंबरशिप लेके। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।